हरे कृष्णा। देवी द्रौपदी ने कहना आरंभ किया। शिवी देश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। मैंने पांचों पांडवों का पति रूप में वर्ण किया है, जो खांडव प्रस्थ में रहते थे। उनका नाम तो तुमने अवश्य सुना ही होगा। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्रीपुत्र नरवीर, नकुल और सहदेव, ये ही मेरे पति हैं। वे सबके सब मुझे यहाँ रखकर हिंसक पशुओं को मारने हेतु अलग अलग दिशाओं में गए हैं। स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्व में, भीमसेन दक्षिण में, अर्जुन पश्चिम में और नकुल सहदेव उत्तर में गए हैं। मैं समझती हूँ अब उन महारथियों की सब ओर से यहाँ पहुँचने का समय हो गया है। अब तुम लोग अपनी सवारियों से उतरो, घोड़ों को खोलकर विश्राम करो। मेरे पतियों का आदर सत्कार ग्रहण करके अपने अभीष्ट देश को जाना। महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे तुम लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। शिवी देश के राजकुमार कोटिकस्य से ऐसा कहकर वह चंद्रमुखी द्रौपदी अपनी पर्णशाला के भीतर चली गई। ये लोग हमारे अतिथि हैं, ऐसा सोचकर उसने उन पर विश्वास किया। अतः वह प्रसन्नतापूर्वक आतिथ्य की व्यवस्था में लग गई। इस प्रकार द्रौपदी हरण पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 266वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत, पूर्वोक्त प्रकार से रथ पर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकास्य ने द्रौपदी के साथ उसकी जो जो बातें हुई थी वह कह सुनाई। कोटिकास्य की बातें सुनकर सौवीर नरेश जयद्रथ ने उससे कहा, शैव्य, सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब तुमसे बातचीत कर रही थी, उस समय मेरा मन उसी में लगा हुआ था। तुम उसे साथ लिए बिना कैसे लौट आए? महाबाहो, मैं तुमसे ये सच कहता हूँ कि इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्रियों ऐसे जान पड़ती हैं मानो वह कोई बंदरियाँ हो। उनसे दर्शन मात्र से ही मेरे मन को अच्छी तरह हर लिया है। शैव्य, यदि वह मानवी हो तो उस कल्याणी के विषय में ठीक ठीक बताओ। कोटिक बोला, सौवीर नरेश, वह यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद पुत्री कृष्णा ही है, जो पांचों पांडवों की अत्यंत आदरणीय महारानी है। कुंती के सभी पुत्र इसे प्यारे हैं। वह सती साध्वी देवी अपने पतियों के लिए बड़े सम्मान की वस्तु है। तुम उससे मिलकर सौवीर देश की राह लो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कोटि कस्य के ऐसा कहने पर सौवीर और सिंधु आदि देशों के स्वामी जयद्रथ के मन में दुर्भावना लेकर उसे उत्तर दिया, अच्छा, मैं भी द्रौपदी से मिल ही लेता हूँ। उसने अपने 6 भाइयों के साथ स्वयं 7वां बनकर द्रौपदी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया, मानो कोई भेड़िया सिंह की माद में घुसा हो। वहां जाकर उसने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, वरारोहे, तुम कुशल तो हो ना? तुम्हारे पति निरोग तो है ना? इसके सिवा और जिन लोगों को तुम सकुशल देखना चाहती हो वे सब स्वस्थ तो है ना? द्रौपदी बोली, राजन, तुम स्वयं कुशल तो हो ना? तुम्हारे राज्य, खजाना, सैनिक, वह तो कुशल है ना? समृद्धिशाली शिबी, सौवीर, सिंधु तथा अन्य जो जो प्रदेश तुम्हारे अधिकार में आ गए हैं, उन सबकी प्रजा का तुम धर्मपूर्वक पालन तो करते हो ना? मेरे पति कुलरत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं। मैं उनके चारों भाई और अन्य जिन लोगों के विषय में तुम पूछ रहे हो उन सब के बारे में कहती हूँ कि सभी कुशल हैं। राजकुमार, कि पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण करो। यह आसन है, इस पर बैठो। जयद्रथ ने कहा, आओ चलो, मेरे रथ में बैठो और अखंड अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं रहा, उनका राज्य छीन लिया गया है। वे दीन और उत्साहहीन हो गए हैं। अब इन बनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती हैं। स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे तभी तक उसके साथ रहना चाहिए। जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए तो वहां कदापि न रहें। पांडव सदा के लिए श्रीहीन और राजभ्रष्ट तो हो ही गए हैं। अब तुम्हें पांडवों के प्रति भक्ति भाव रखकर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं है। सुंदरी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। इन पांडवों को छोड़ दो और मेरे साथ सुख भोगो। मेरे साथ रहने में तुम्हें संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य प्राप्त होगा। तुम महारानी बनोगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिंधु राज जयद्रथ के मुख से यह हृदय कपा देने वाली बात सुनकर द्रुपद कुमारी कृष्णा उस स्थान से दूर हट गई। उसके मुख पर क्रोध छा गया, उसकी भौहें तन गई।
उसके इस प्रस्ताव का तिरस्कार करके द्रौपदी ने उसे कड़े फटकार सुनाई और बोली, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुख से मत निकालना। सिंधुराज, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। पतिव्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेरे पति अभी यहाँ आ जाएं, अतः वह जयद्रथ से वाद विवाद करती हुई उसे बातों में उलझाए रखने की चेष्टा करने लगी। द्रौपदी ने कहा, महाबाहो, ऐसी पाप की बातें ना बोलो। कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल और न्याय संगत है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम धृतराष्ट्र पुत्रों और पांडवों की छोटी बहन दुशला के पति हो। महारथी राजकुमार, इस न्याय तुम मेरे भाई हो, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओं के कुल में हुआ है, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने उसे उत्तर दिया, कृष्णे, तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। मनीषी पुरुषों का कथन है कि संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तुएं हैं। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण में जयद्रथ द्रौपदी संवाद विषयक 267वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। आंखें लाल हो गईं, भौहें टेढ़ी होकर तन गईं। उसने सौविराज जयद्रथ को फटकार कर पुनः इस प्रकार कहा, अरे मूढ़, मेरे पति पांडव महान यशस्वी, सदा अपने धर्म के पालन में स्थित, यक्षों और राक्षसों के समूह से भी युद्ध करने में समर्थ, देवराज इंद्र के सदृश शक्तिशाली तथा महारथी वीर हैं। उनका क्रोध तीक्ष्ण विष वाले नागों के समान भयंकर है। उनके सम्मान के विरुद्ध ऐसी ओछी बातें कहते हुए तुम्हें लज्जा कैसे नहीं आती? अच्छे लोग पूजनीय, तपस्वी तथा पूर्ण विद्वान पुरुष के प्रति भले ही वह वनवासी हो या गृहस्थ, कोई अनुचित बात नहीं कहते। जयद्रथ, मनुष्यों में तो तेरे जैसे कुत्ते हैं, वे ही सिर्फ इस प्रकार भौंका करते हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस क्षत्रिय मंडली में कोई भी तेरा ऐसा हितैषी स्वजन नहीं है जो आज तेरा हाथ पकड़कर तुझे पाताल के गहरे गर्त से गिरने से बचा ले। अरे, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य हिमालय की उत्पत्काय में विचरने वाले पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं मद की धारा बहाने वाले गजराज को हाथ में डंडा लेकर उसके युद्ध से अलग हाँक लाना चाहता हो, उसी प्रकार तू धर्मराज युधिष्ठिर को जीतने का हौसला रखता है क्या? तू मूर्खतावश अपनी मांद में सोए हुए महाबली सिंह को लात मारकर उसके मुख के बाल नोच रहा है। जिस समय तू क्रोध में भर कर भीमसेन को देखेगा, उस समय तुरंत तेरा भाग छूट जाएगा। यदि तू रोष में भरे हुए भयंकर योद्धा अर्जुन से जूझना चाहता है, तो समझ ले कि पर्वत की कंदराओं में उत्पन्न हो वहीं पलकर बड़े हुए अत्यंत घोर और महाबली सोए हुए भयानक सिंह को तूने पैर से ठोकर मार दी हो। यदि तू पुरुष रत्न दोनों छोटे पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है, तो ये मानना पड़ेगा कि मतवाला होकर तू मुख में तीक्ष्ण विष धारण करने वाले एवं 2 जिह्वाओं से युक्त 2 काले नागों की पूंछ को पैर से कुचल रहा है। अरे मूर्ख, जैसे बांस, केला और नरकुल वे अपने विनाश के लिए ही फलते हैं, समृद्धि के लिए नहीं, तथा जैसे केकड़ी की मादा अपनी मृत्यु के लिए जो गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू पांडवों द्वारा सदा सुरक्षित मुझ द्रौपदी का अपनी मृत्यु के लिए अपहरण करना चाहता है। यह सब सुनकर जयद्रथ बोला, कृष्णे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति राजकुमार पांडव कैसे हैं, मुझे ये सब मालूम है, परंतु इस समय विभीषिका द्वारा तुम हमें डरा नहीं सकती। द्रुपद कुमारी, कृष्णे, हम सब लोग उन श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न हुए हैं जो 17 गुणों से संपन्न हैं। इसके सिवा हम 6 गुणों को पाकर पांडवों से बड़े चढ़े हैं, अतः उन्हें अपने से हीन मानते हैं। कृष्णे, तुम बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमें रोक नहीं सकते। अब तुम्हारे सामने 2 ही मार्ग हैं, या तो सीधी तरह से तुरंत चलकर मेरे हाथी और रथ पर सवार हो जाओ, अथवा पांडवों के हार जाने पर दीन वाणी में विलाप करती हुई सौविराज जयद्रथ की कृपा की भीख मांगो। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, मैं महान बल और शक्ति से संपन्न हूँ, तो भी सौविराज जयद्रथ की दृष्टि में यहाँ दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं जोर जबरदस्ती करने से यहाँ जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ होकर जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी किसी तरह
हर कर नहीं ले जा सकते, फिर दूसरे किसी दीनहीन मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। जब शत्रु वीरों का संहार करने वाले किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं के मनोबल का नष्ट करते हुए मेरे लिए रथ में स्थित हो तेरी सेना में प्रवेश करेंगे, उस समय जैसे गर्मियों में आग फूस को जलाती है, उसी प्रकार तुझे और तेरी सेना को भस्म कर डालेंगे। अंधक और वृषनिवंशी वीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण तथा महान धनुर्धर समस्त के कई राजकुमार मेरे रक्षक हैं। वे सभी राजपुत्र हर्ष और उत्साह में भरकर मेरा पता लगाने के लिए निकल पड़ेंगे। अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए अत्यंत वेगशाली बाण मेघों के समान गर्जना करते हैं। वे भयानक बाण अर्जुन के हाथ से टकराकर घोर शब्द की सृष्टि करते हैं। जब तू गांडीव धनुष के छूटे हुए उन विशाल बाण समूहों को टिड्डियों की भांति वेग से उड़ता देखेगा, तब अद्भुत पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी। उस समय अपने इस कृत्य को याद करके तू स्वयं ही अपनी बुद्धि को धिक्कारेगा। जब गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन शंख ध्वनि के द्वारा दस्ताने की आवाज़ फैलाते हुए बार बार बाण उठाकर तेरी छाती पर चोट करेंगे, उस समय तेरे मन की दशा कैसी होगी, इसे भी सोच ले। अरे नीच, जब भीमसेन के हाथ में गदा होगी और मातृनंदन के हाथ में अमर्ष जनित क्रोध रूपी विष उगलती हुई तेरी सेना पर सब दिशाओं से टूट पड़ने की क्षमता में शस्त्र होंगे, तब उन्हें देखकर तू दीर्घ काल तक संताप की आग में जलता रहेगा। यदि मैंने कभी मन से भी अपने परम पूजनीय पतियों का किसी तरह उल्लंघन नहीं किया है, तो आज इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि पांडव तुझे जीतकर अपने वश में करके जमीन पर घसीट रहे हैं, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। मैं जानती हूँ कि तू निश्शंस है, अतः मुझे बलपूर्वक खींच कर ले जाएगा, परंतु इससे मैं संभ्रम नहीं पड़ सकूंगी, अर्थात घबराहट में नहीं पड़ सकूंगी। मैं अपने पति कुरुवंशी वीर पांडवों के से शीघ्र मिलूंगी और उनके साथ पुनः इसी काम्यक वन में आके रहूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस समय जयद्रथ के साथी आश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी को पकड़ लेना चाहते थे। यह देखकर विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी ने उन्हें डांट कर कहा, खबरदार, कोई मेरे शरीर का स्पर्श न करे। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। इतने में ही जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया, परंतु द्रौपदी ने उसे भी धक्का दे दिया। उसका धक्का लगते ही जयद्रथ शरीर का शरीर जड़ से कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर उसने राजकुमारी महारानी द्रौपदी को पकड़ लिया। तब लंबी लंबी सांसें छोड़ती हुई द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया। फिर किंतु वह जयद्रथ द्वारा खींची जाने के कारण बाध्य होकर उसके रथ पर बैठ गई। तब धौम्य ने कहा, जयद्रथ, तू क्षत्रियों के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर। महारथी पांडवों को परास्त किए बिना इसे ले जाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तू धर्मराज आदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल प्राप्त करेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाती हुई यशस्विनी द्रौपदी राजकुमारी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में चलने लगे। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में 268वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भूमंडल के श्रेष्ठम धनुर्धर पांचों कुंती कुमार जब दिशाओं से घूमकर हिंसक पशुओं आदि को मारकर पृथक पृथक विचरते हुए एक साथ हो गए, उस समय हिंसक पशुओं से भरा व महान वन सहसा चिड़ियों की चित्कार से गूंज उठा और अन्य वन्य पशु भी भयभीत होकर आर्तनाद करने लगे। उन सब की आवाज़ सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, ये मृग और पक्षी सूर्य के द्वारा प्रकाशित पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए अत्यंत कठोर शब्द बोल रहे हैं और किसी भयंकर उत्पात की सूचना दे रहे हैं। जान पड़ता है यह विशाल वन हमारे शत्रुओं द्वारा पीड़ित हो रहा है। अब शीघ्र आश्रम की ओर लौटो, विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बुद्धि की विवेक शक्ति को आच्छादित करके व्यथित और चिंता से दग्ध हो रहा है तथा मेरे शरीर में यह प्राणों का स्वामी जीव भयभीत हो छटपटा रहा है।
जैसे गरुड़ के द्वारा सरोवर में रहने वाले महासर्प के पकड़ लिए जाने पर वह मथित सा हो उठता है, जैसे बिना राजा का राजा राज्य श्रीहीन हो जाता है, जिस प्रकार रस से भरा हुआ घड़ा धूर्तों द्वारा चुपके से पी लिए जाने पर सहसा खाली हो जाता है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा काम्यक वन की दुर्व्यवस्था की गई है, मुझे ऐसा जान पड़ता है। तत्पश्चात वे नरवीर पांडव हवा में ही से भी अधिक तेज चलने वाले सिंधु देश के महान वेगशाली अश्वों से जुते हुए सुंदर और विशाल रथों पर बैठकर आश्रम की ओर चल दिए। उस समय एक गिदड़ बड़े जोर से रोता हुआ लौटते हुए पांडवों के वाम भाग से निकल गया। इस अपशकुन पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और अर्जुन से कहा, ये नीच योनि का गीदड़ जो हम लोगों के वाम भाग से होकर निकला है, जैसा शब्द कह रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर हमारी अवहेलना करते हुए हठपूर्वक भारी संहार मचा रखा है। इस प्रकार उस विशाल वन में शिकार खेलकर लौटते हुए पांडव जब आश्रम के समीपवर्ती प्रदेश में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय द्रौपदी की दासी धात्रेयी का, जो उन्हीं की एक सेवक की स्त्री थी, रो रही थी। राजा जन्मेजय उसी रोती हुई देखकर सारथी इंद्रदेश ने तुरंत रथ से कूदकर वहां पहुंचकर धात्रेयी के अत्यंत निकट जाकर उस समय उससे पूछा, तू इस प्रकार धरती पर पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुंह दीन क्यों हो रहा है? तेरा मुख सूख रहा है? कहीं अत्यंत निष्ठुर कर्म करने वाले पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी का तिरस्कार तो नहीं किया? धर्मराज युधिष्ठिर महारानी के लिए जिस प्रकार संतप्त हो रहे हैं, उसे देखकर निश्चय ही समस्त कुंती कुमार उसकी खोज में अभी जाएंगे। उनका रूप अचिंत्य है, वे सुंदर और विशाल नेत्रों से सुशोभित हैं। द्रौपदी देवी यदि पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हुई हों, स्वर्गलोक में गई हों अथवा समुद्र में समा गई हों, पांडव उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और किसी से भी पराजित नहीं होने वाले हैं, जो सब प्रकार के क्लेश सहन करने में समर्थ हैं, ऐसे पांडवों की सर्वोत्तम रत्न प्राणों से प्रिय प्रियतमा द्रौपदी का कौन मूर्ख अपहरण कर सकता है? द्रौपदी बाहर प्रकट हुई पांडवों की अंतर आत्मा ही है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।